ओम नागेंद्राय नमो नमः। हर हर महादेव। आज है साल की सबसे बड़ी पंचमी, जिसे सावन पंचमी, नाग पंचमी रूप में जाना जाता है। अगर काल सर्प दोष जीवन में है, घर में पितृ दोष लगा हुआ है या किसी स्वरूप में भय लगता है, पितरों की सर्प योनि में अधोगति सी हो गई है, तो आज मैं भविष्य पुराण का एक कथा का जब मैं पढ़ रही थी अपने दूसरे चैनल पर, तो उसमें मैंने आज पढ़ा है, समझा है, वही श्रेष्ठ उपाय, नियम और साथ ही गुरुजी द्वारा बताई गई जो बात है उसे साझा कर रही हूँ। आप भी वह कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में देखिए, उसमें बहुत सुंदर आज के दिन का कथा वर्णन मिलता है। आज जो दीपक आपको दान करना है वह अपने घर पर करना है। कैसे करना है सुनिएगा। जब हम दीप दान करते हैं तो नाग देवता, पितृ देवता और घर के सभी इष्ट पितृ इससे प्रसन्न होते हैं। अधोगति में गए जो पितृ हैं, जो भटक रहे हैं, जो याचना कर रहे हैं मुक्ति की, उन्हें इससे मार्ग मिलता है। कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आज आपको लेना है एक आटे का या मिट्टी का दीपक। स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। इस उपाय को करने के लिए गोल बत्ती का प्रयोग होगा। दीपक के अंदर घी डालिएगा। आप सभी को विशेष तौर पर आज अपने पितृ का ध्यान करते हुए, आस्तिक मुनि का ध्यान करते हुए और साथ ही देवी मनसा का ध्यान करते हुए, किसका ध्यान? पितृ देवता, आस्तिक मुनि और देवी मनसा का ध्यान करते हुए आपको एक दीपक लेना है। साथ ही लेना है काला तिल। आप सभी को इस दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित कर लेना है। ठीक है, प्रज्वलित आप कर लीजिए। आप सभी आस्तिक मुनि की जय, देवी मनसा की जय, पितरों की जय, ऐसी प्रार्थना करते हुए, घंटी बजाते हुए इस दीपक को अपने पूरे घर में घुमा लीजिए। ठीक है, घुमाने के बाद इस दीपक को आप ले जाकर घर के दाहिने हाथ की तरफ, घर का जो मुख्य द्वार है उसके दाहिने हाथ की तरफ, अन्य दिनों आप अपने देवताओं के नाम से या अन्य किसी कार्य के तहत दीपदान करते होंगे, परंतु आज पितरों के जो मुक्ति के कारक है आस्तिक मुनि, उनका नाम लेना है। देवी मनसा का ध्यान करना है। पितरों का ध्यान करते हुए महादेव और नाग देवता का भी ध्यान जरूर करें और कहें कि हे नाग देवता, आप प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे जीवन में हमेशा ही आप रक्षा के लिए समृद्ध रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप दीपक को जो घर में घुमाया हुआ है उसे घर के दरवाजे के दाहिनी तरफ आपको प्रज्वलित कर देना है। जलते हुए दीपक में आपने जो अपने घर में काला तिल भी साथ के साथ घुमाया है, उसे जलते हुए दीपक में आपको एक चुटकी डाल देना है। ऐसा करने से पितृ देवता और इष्ट देवता और साथ के साथ महादेव, नाग देवता, देवी मनसा और आस्तिक मुनि हमेशा प्रसन्न होते हैं और उस घर में कोई अकाल मृत्यु, काल सर्प दोष या सर्प भय इत्यादि कभी नहीं रहता किसी भी स्वरूप में। तो यह छोटा सा कार्य आज करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई बात हो, कोई आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सुबह वीडियो देख रहे हैं तो सुबह कर सकते हैं, शाम को कर रहे हैं तो शाम को देर रात्रि तक कभी भी किया जा सकता है। पहला उपाय यह है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बहुत सरल है। आज शाम को या शिव मंदिर आप जा रहे हैं तो शिवलिंग पर इन चीज़ों को जरूर से चढ़ाएं। शिवलिंग पर रात्रि में भी जलाभिषेक किया जा सकता है, घर का मंदिर हो या महादेव का मंदिर हो। देखिए, मूर्ति प्रतिमा अलग बात है, परंतु जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाने का प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। ऊपर से जो शिवलिंग में जलाधार जो जल टपकता रहता है, वह इस बात का प्रमाण है कि महादेव को जल कितना प्रिय है। तो शिवलिंग पर 4 पहर जलाभिषेक किया जा सकता है। पूरे दिन भर में आप नहीं कर पाए हैं तो जो शिवलिंग पर नाग देवता विराजित है, किसी मंदिर में जाकर दूध लीजिए और ओम नागेंद्राय नमो नमः कहते हुए, हर हर महादेव कहते हुए आप सभी जो है शिवलिंग पर जो नाग देवता है और शिवलिंग पर कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। साथ के साथ आज गंगा जल और काला तिल भी शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। साथ के साथ आज समी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से कई तरह से लाभ शास्त्रों में कहे गए हैं। तो इन 3-4 चीज़ों को तो जरूर चढ़ाए, एक गंगा जल, एक काला तिल, एक समी का पत्ता और आवश्यक रूप से दूध। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ साथ एक गुरुजी द्वारा बताया गया और उपाय है, वह दीपक का ही है। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप पहला वाला उपाय करने में किसी कारण से असमर्थ हैं तो अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर भी आपके भोले बाबा की मूर्ति है या महादेव के मंदिर में जाकर आप यह कार्य कर सकते हैं। आप जानते होंगे इस समस्त सृष्टि का भार जो है नाग देवता ने संभाला है। महादेव गले में वासुकी नाग धारण करते हैं, शेष नाग की सैया श्री नारायण करते हैं और नाग देवता आप प्रसन्न हो ऐसी प्रार्थना करते हुए महादेव के समक्ष नाग देवता का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में एक नाग देवता के नाम से दीपक जरूर जलाए। हमारे शास्त्रों में नाग देवता पूजित माने गए हैं, उनके नाम से आज साल भर में एक ही बार दीपदान किया जाता है, तो जरूर कीजिएगा।
अन्य देवताओं के नाम से अलग दीपक लगाएं, परंतु गोल बत्ती का घी का दीपक आप नाग देवता के नाम से शाम को प्रदोष काल में जरूर लगाइएगा। यह सब बातें अपने आप में अद्भुत होती है। वेद शास्त्रों में इनका चमत्कारी वर्णन मिलता है, जो कि जीवन को बहुत सुंदर बनाने के लिए कहा गया है। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। यह 3 उपाय मैंने बताया। चौथा उपाय जिसमें गुरुजी कहते हैं आपको आस्तिक मुनि का नाम लेना है, शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है शमी का पत्ता। शमी का पत्ता किसी कारण से नहीं मिल पाता है तो चावल के दाने भी, गुरुजी की जो अब उपाय वीडियो रोज सुनते हैं उन्हें पता होगा कि शमी का पत्ता न होने की स्थिति में चावल का दाना भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आज आप शमी का पत्ता लीजिए, आस्तिक मुनि की जय कहते हुए शिवलिंग पर उसे चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद एक शमी पत्ता शिवलिंग से उठा लीजिए। 1, 2, 4 जितने भी चढ़ाते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु आपको एक आस्तिक मुनि का नाम लेकर शिवलिंग में से एक शमी का पत्ता उठा लेना है। शमी के पत्ते को उठाकर घर लाकर घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर आपको या कहीं पर भी रख देना है, ताकि घर के अंदर कोई जहरीला आप जो है सर्प या कोई भी जहरीला जो जानवर है वह प्रवेश ना करे। यह प्रार्थना करते हुए देखिए, आज शास्त्रों में जो लिखा गया है, जो मैंने कहानी पढ़ी है, वह आस्तिक मुनि की ही आज के दिन की जुड़ी हुई है। आप उसे जरूर देखिए। कथा कहानी मैंने कमेंट्स में पिन कर रखी है। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ साथ आज बहुत सुंदर और अति श्रेष्ठ उपाय किया जाता है, जो कि भाग्य बदलने के लिए है। अगर आपके स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं, आपके पितृ अधोगति में है, या किसी कारण से आपके जीवन में काल सर्प दोष, पितृ दोष लगा हुआ है, कोई भारी उपाय आप नहीं कर पाते हैं, तो साधारण सरल तरीके से पान का पत्ता लीजिए। पान का पत्ता किसी कारण से नहीं जो है मिल पाता है, तो गुरुजी ने एक बार कहा था कि आपको पान का पत्ता ना मिले तो पीपल का पत्ता भी आप ले सकते हैं। तो या तो पान या पीपल का पत्ता ले लीजिए। और जो है पीपल पितरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो पान या पीपल का पत्ता लीजिए, लाल चंदन का उसमें सर्प का सा स्वरूप बना लीजिए। ठीक है, आज रात्रि को कभी भी कर सकते हैं, पूरे दिन भर में भी किया जा सकता है। पान का पत्ता जिसमें लाल चंदन से आपको सर्प देवता बनाने हैं। सर्प देवता का, उसी सर्प देवता को जिसने आपने बनाया है, उसमें थोड़ा सा रोली, चंदन मोली, अक्षत वगैरह समर्पित कर कर सभी घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर, शिव मंदिर में भी शिवलिंग पर स्पर्श कराकर इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, तो सपने में सांप दिखना बंद हो जाते हैं। और किसी कारण से आप आज नागपंचमी की बड़ी पूजा नहीं कर पाए हैं, तो आपको पूजा का फल मिलेगा और कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको पान का पत्ता लेना है, उसमें लाल चंदन से सर्प बनाकर विधि विधान से पूजन करना है। उसे जो है सदस्यों का स्पर्श कराकर, शिवलिंग पर स्पर्श कराकर नदी में प्रवाहित कर देना है। किसी कारण से नदी में प्रवाहित नहीं कर पाते हैं, तो शिव मंदिर में कोई नल लगा हुआ है, तो वहां पर भी आप यह प्रार्थना करते हुए कि महादेव आप प्रसन्न हो, नाग देवता आप प्रसन्न हो, मेरे पितृ प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस पान के पत्ते को, जिसको आपने पूजित और स्पर्श कर रखा है, प्रवाहित कर देना है। निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा। आज के दिन पितृ गायत्री मंत्र, पितृ चालीसा का पाठ करना, आप सर्प स्रोत का पाठ कर सकते हैं, नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप कर सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है। अपने घर पर सुंदर भाव सच्चे मन से पूजन करें, कार्य करें, व्रत कथा सुने और साथ के साथ दान दीजिएगा। दान हमारे व्रत को सफल बनाता है। कहीं सपेरे हैं जो कि सर्प देवता का पालन पोषण करते हैं, तो उन्हें आप थोड़ा बहुत दक्षिणा दान में दे सकते हैं, यह उचित माना जाता है। शिव मंदिर में नाग नागिन के जोड़े को आप तांबे का, चांदी का, पीतल का, जैसा भी आप है बनवा कर दान दे सकते हैं। आज बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं कालसर्प दोष मुक्ति के लिए की जाती हैं। हर हर महादेव।